हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज के पहले 10 क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए। उसके बाद के ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं अब रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग शुरू करेंगे बात आज की, और 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को उसके रूल्स के साथ में सोल्व करते हुए चलेंगे। आपसे भी कहूँगा कि आप अपनी एक नोटबुक बनाएं जिस पर आप इन रूल्स को लिख सकें। आप सभी रूल्स को सभी क्वेश्चंस के साथ लिखें, ज़्यादा नहीं है। 50 क्वेश्चंस में आपके इतने रूल्स कवर हो जाएंगे कि आपको ग्रामर में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो बेसिक है वो काफ़ी मजबूत होगा और इम्प्रूवमेंट होगा आपके मॉक टेस्ट में और प्रीवियस ईयर्स के पेपर में भी। सो फटाफट से एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाएं। और बच्चों, जिन्होंने चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैमिली को और बढ़ाने में मदद कीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोस और बेहतरीन मोटिवेशन के साथ मिलती रहे। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी आज की बात। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिंस माई मदर was angry, so I did not utter a word। कह रहा है कि since my mother was angry, so I did not utter a word। मेरी माताजी गुस्सा थी, इसलिए मैंने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो पहले ही गुस्सा थी, वो और मुझ पर नाराज हो जाती। सो गाइस, यहाँ आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है मिस्टेक, और मिस्टेक क्या है ये भी बताएंगे बच्चों साथ साथ। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ एक वर्ड का उसने इस्तेमाल किया है, सिंस। देखिए सिंस जो है हमारा प्रपोजिशन भी है और कंजक्शन भी, जैसा कि आपको पता ही है। सिंस एज ए कंजक्शन भी काम करता है, सिंस एज ए प्रपोजिशन भी काम करता है। अब बच्चों, हम लोगों को अंतर कैसे पता चलेगा? अगर बाद वाले पार्ट में, सिंस के बाद वाले पार्ट में वर्ब ना हो, यदि इसके बाद वाले पार्ट में वर्ब ना होती तब ये प्रपोजिशन था, और अगर वर्ब है तब ये कंजक्शन है। तो यहाँ सेंटेंस में वर्ब आपको दी गई है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये दिया गया वर्ड प्रपोजिशन है, कंजक्शन है। सिंस यहाँ पर एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। और अगर बात करूँ मैं कंजक्शन की, तो कंजक्शन में भी है ये आपका कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। देखिए दो तरह की कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के हमारा यूट्यूब पर देख सकते हैं, कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट बाय इंग्लिश अड्डा या बाय सौरभ जैन सर। सो गाइस, यहाँ पे एक होती है आपकी कंजक्शन ऑफ रीजन एज, बिकॉज, यहां आपका सो, हैंस, देयरफॉर। और बच्चों यहाँ पे सिंस जो है आपकी ये कंजक्शन ऑफ रीजन में आएगी, माफी चाहूंगा ये। ओके गाइस, कंजक्शन ऑफ रीजन एज, बिकॉज, सिंस, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट सो, हैंस, देयरफॉर। एक ही सेंटेंस में अगर दोनों कंजक्शन एक साथ आ जाएं, सो आप दोनों एक साथ नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखें। कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट दोनों एक साथ नहीं आ सकती हैं। जरा एक और एग्जांपल समझो इसको। मैंने कहा बिकॉज आई वॉज इल, आई वेंट टू डॉक्टर, आई वेंट टू डॉक्टर। यहां मैंने रीजन से पहले रीजन वाला वर्ड लगाया, कंजक्शन लगाई, और अगर मुझे इससे पहले लगानी होती तो बनाता मैं आई वॉज इल, सो आई वेंट टू डॉक्टर। सो मैंने यहाँ पर कंजक्शन ऑफ रिजल्ट से पहले कंजक्शन ऑफ रिजल्ट लगाया। यहाँ एक ही सेंटेंस में कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट
दोनों का इस्तेमाल आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। आपको इस सेंटेंस में से सो हटाना होगा। सेंटेंस के पहले, दूसरे, सेकंड पार्ट में हो गई है एरर। ओके गाइस, और ये एरर जाएगी आपकी कंजक्शन नाम के खाते में। क्लियर गाइस? अगर आपको और अच्छे समझना है कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, तो आप इसके लिए जा करके यूट्यूब पर वीडियो देखेगा, आपको मिल जाएगी हमारी वीडियो। बस स्पेलिंग से डालना, सौरभ जैन सर की स्पेलिंग SAURAV, सौरभ जैन, तो आपको पता ही है बच्चों। यस, आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ सेंटेंस नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। इट वॉज हिम, इट वॉज हिम who came running into the classroom, into the classroom। जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इट वॉज हिम, वह था जो क्लास में दौड़ता हुआ आया था। इट वॉज हिम। बच्चों ध्यान देना, यहाँ एक बड़ा प्यारा रूल हमने आपको प्रोनाउन चैप्टर के अंदर पढ़ाया। प्रोनाउन चैप्टर पूरा फ्री पड़ा हुआ है हमारा यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं। विद प्रैक्टिस हमने डाला हुआ है, 9 लेक्चर है प्रोनाउन के। पहले शुरू के 3 लेक्चरों में हमने आपको प्रोनाउन पढ़ाया है और बाद के 6 लेक्चरों में हमने प्रैक्टिस कराई। देखिए प्रैक्टिस पे कितना जोर दिया है हमने बच्चों। 6 लेक्चर ओनली प्रैक्टिस किए हैं, 6 अलग अलग बुक्स से। सो गाइस, यहाँ पे प्रोनाउन के अंदर हमने आपको एक लेक्चर पढ़ाया, उसमें हमने पढ़ाया आपको कि बी के साथ में, बी की अच्छे खासे एक फैमिली है बच्चों, 5 इसके नौकर हैं काम करने के लिए, इज, एम, आर, वोज, वर, और 2 ये खुद भी हैं, बीन और बीइंग। इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बीइंग। इनके बाद अगर कभी भी आपको प्रोनाउन लगाना पड़े, अगर इनके बाद में प्रोनाउन लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो हमेशा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में आएगा बच्चों? सब्जेक्टिव केस में, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान अक्सर लोग इस बारे में गलती करते हैं, जैसे कि आपने दरवाज़ा खटखटाया, ठक ठक, कौन है? आपने कहा मैं हूँ आंटी जी। सो इंग्लिश स्पीकिंग बोलते वक्त बच्चे बोल देते हैं इट इज़ मी, इट इज़ मी, जो कि सरासर रॉन्ग है। चाहे इंग्लिश स्पीकिंग हो या ग्रामर, सही शब्दों का, सही ग्रामर का यूज़ कीजिएगा, तभी आपके ऊपर कमांड बनेगी बढ़िया वाली एक इंग्लिश की। सो गाइस, यहाँ पर इट इज़ मी नहीं, इट इज़ आई यहाँ पर होना चाहिए था। इट इज़ आई, नॉट इट इज़ मी, ये कहना ही रॉन्ग है। सो यहाँ पर सेंटेंस में इट वॉज हिम नहीं, इट वॉज ही, इट वॉज ही, इट वॉज शी, इट वॉज आई, इट वॉज यू। सो गाइस, सेंटेंस कुछ इस तरह से होंगे करेक्ट आपके। यहाँ सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है एरर, और एरर जाएगी आपके प्रोनाउन नाम के लेक्चर के खाते में। ओके गाइस, मैंने आपसे कल ही कहा था कि चैप्टर भी लिखते चलें, जिससे आपको ये पता चले कि किस चैप्टर से ज़्यादा एरर आ रही है एग्जाम में और किस चैप्टर से कम एरर आ रही है। ओके गाइस, तभी आपको पता चल पाएगा कि मुझे किस किस चैप्टर पर कमांड बनानी है। ऐसा नहीं है कि मतलब बस आपने सुन लिया कि भाई ये चैप्टर कर लो और ग्रामर मजबूत हो जाएगी, नहीं, प्रैक्टिकली वर्क करेंगे खाली हम लोग इस पर। सेंटेंस नंबर 13 कह रहा है राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। देखिए बच्चों, कुछ किताबों में यह जिक्र किया गया है कि जिन डिग्री के आखिरी में IOR हो। बच्चों देखिए, पहली बात तो ये आपकी डिग्री की श्रेणी में आएगी ही नहीं, यानी कि इसको आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं कह सकते। वो कहता है कि जिन कंपैरेटिव डिग्री के आखिरी में IOR हो, ये कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं आपकी। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, सुपीरियर, एल्डर, दिख रहा है यहाँ तक का? बिल्कुल दिख रहा है बच्चों। एल्डर, प्रेफर, बच्चों ये आपकी डिग्रियां है ही नहीं कंपैरेटिव डिग्री। इनको आप कंपैरेटिव डिग्री की श्रेणी में रख ही नहीं सकते। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री हैं तो आप मुझे इनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव बता दीजिए जरा एक बार फिर। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री हैं तो नहीं है, 1 से लाख तक नहीं है बच्चों। सो ये दुविधा मत पालिए अपने मन में कि जिन कंपैरेटिव डिग्री के आखिरी में IOR लगा होगा उसका 2 आएगा। बच्चों बात खत्म है। जिनके आखिरी में IOR लगा होगा उसके साथ में 2 ही आया करता, बस ये याद रखो आप। जिनके आखिरी में IOR लगा होगा उनके साथ में 2 आएगा, और साथ में 2 और हैं आपके एल्डर और प्रीफर, इनके साथ भी आपका 2 ही आया करता है।
हालांकि उसने टू ही लगाया है बच्चों, इस पर इतनी बहस करने की आवश्यकता नहीं है। राम वो सीनियर टू सैम इन कॉलेज, सेंटेंस पूरा करेक्ट ही है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। वैसे भी अगर इसको मुझे ले जाना हो तो ये एडजेक्टिव में जाएगा बच्चों। किस में जाएगा आपका ये? एडजेक्टिव में, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से पढ़ाया करते हैं यूट्यूब पर, ट्रांसफॉर्मेशन। यस गाइस, तो ये आपका चला जाएगा एडजेक्टिव के खाते में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्वेश्चन कह रहा है कि रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार, रवि ने अपने फ्रेंड को बताया कार खरीदने के बारे में। तो गाइज यहां सेंटेंस में एक चीज ध्यान देना, सेंटेंस जा रहा है हमारा स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्मेशन में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, स्पीच, आप इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, पेट नेम भी है इसके अपने। बच्चों हम लोगों ने यहां पढ़ा स्पीच के अंदर कि सैड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज किया करते हैं। बच्चों इस टू को हटाने के लिए ही ये सारे काम किए जा रहे थे और उसने फिर से टू लगा दिया आपके सामने। सो यहाँ ये मिस्टेक है। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड, टू यहाँ पर नहीं होना चाहिए था बच्चों। से के साथ में टू आया करता है और टेल के साथ में टू कभी नहीं आया करता है। और से के साथ में टू आपका तभी आएगा जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो ये आपका टू नहीं आएगा, ये भी याद रखें। आपने कई बार स्पीकिंग के दौरान या फिर ग्रामर के दौरान इस्तेमाल भी किया होगा, शी सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, जो भी सेंटेंस बनाना हो आगे। तो यहाँ पर से के बाद में अगर होगा ऑब्जेक्ट तो आप टू लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू नहीं लगाएंगे। बिंदास है बच्चों बात। तो यहाँ पर टोल्ड के साथ में टू का इस्तेमाल नहीं होगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है, एरर जाएगी आपकी स्पीच के खाते में यानी कि नरेशन के खाते में। ओके गाइस, यहाँ चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों बता दूं मैं आपको, जो अभी आए हैं इसका एक पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है, वो भी जाके देखना आप लोग। कह रहा है कि सेंटेंस नंबर 15, आई एम मोर लोनलियर हेयर देन आई वॉज इन द USA। कह रहा है कि मैं यहाँ ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा हूँ USA के मुकाबले। सो गाइस यहाँ पे आई एम मोर लोनलियर, देख बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्ड इसने इस्तेमाल किया लोनली का, कंपैरेटिव बनाया लोनलियर, और ये मोर भी आपका कंपैरेटिव वर्ड है मच का, मच, मोर, मोस्ट। सो यहाँ पर गाइस अगर देखा जाए तो डबल कंपैरेटिव उसने यूज कर दिया कि सेंटेंस में, मोर भी और लोनलियर भी। देखिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, आपने एक सुपरफ्लोस नाम का चैप्टर पढ़ा होगा जिसको स्लैंग बोल देते हैं हमारी भाषा में, विदेश की भाषा में भी इसको स्लैंग बोलते हैं। स्लैंग मतलब भद्दी भाषा, अभद्र भाषा। हम लोग भी ऐसी गलतियां कई बार करते हैं अपनी मातृभाषा हिंदी बोलते समय, लेकिन क्या है कि हमारी मातृभाषा है हिंदी, चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ आपको माफ़ी है। लेकिन अंग्रेजी लिखते समय आप लोग ये गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेजी आपकी मातृभाषा नहीं है, जिनकी है आपको उन्हीं के लहजे में बोलनी पड़ेगी। यस, आपको अगर यहाँ मुझसे पढ़ना है तो मेरे रूल फॉलो करने पड़ेंगे, किसी और के यहाँ पढ़ना है तो किसी और के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जिसके यहाँ आप घर में जा रहे हैं, आप चप्पल उतार के घुसते हैं, आपको उसके रूल फॉलो करने पड़ते हैं। इंग्लिश पढ़ते वक्त हमें अंग्रेजों के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। सो बच्चों रूल ये है कि सेम फैमिली के कोई भी दो वर्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं। हालांकि ये बात हिंदी में भी गलत है, लेकिन चलिए हिंदी को छोड़िए, आप यहाँ पे मातृभाषा है हमारी। सेम फैमिली के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव हो, चाहे डबल नेगेटिव हो, चाहे डबल प्रेजेंट हो, डबल पास्ट हो, डबल फ्यूचर हो, डबल एपोस्ट्रोफी हो, डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव, डबल पॉजिटिव, कुछ भी हो। सो यहाँ सेंटेंस डबल कंपैरेटिव पे है, यानी कि ये तो मुझे कंफर्म पता है कि सेंटेंस के पहले पार्ट में मिस्टेक है। ये मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर आप मिस्टेक निकालने भी सीख जाए तो भी बहुत बड़ी बात है बच्चों। तो यहाँ सेंटेंस के पहले पार्ट में मिस्टेक है, ये तो कंफर्म है, आपको भी पता चल चुका है। अब मिस्टेक क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए, जब तक किसी वर्ड का खुद से कंपैरेटिव बन सके, जब तक किसी वर्ड का खुद से कंपैरेटिव बन सके
तब तक उसके साथ में आप मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक किसी वर्ड का खुद से सुपरलेटिव बन सके उससे पहले आप मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो यहाँ मोर का इस्तेमाल आपका नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड होता जिसका कंपैरेटिव बन ही नहीं सकता था, मोर हैंडसम, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, तब आप मोर का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मोर का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ सेंटेंस के पहले ही पार्ट में मिस्टेक है और ये एरर आपकी जाएगी एडजेक्टिव के खाते में। सेंटेंस नंबर 16 देखिएगा बच्चों ध्यान से, क्या कह रहा है। 16 सेंटेंस कह रहा है ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द ओशियन। ये एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं कहूँगा। कई बार एग्जाम में आया, कई बार इसको पूछा गया है, कई बार इससे एरर दी गई हैं। सो जरा केयरफुली ध्यान देना इस पर। कह रहा है कि ड्यू टू, बच्चों ड्यू टू आपका एक प्रपोजिशन है, ध्यान रखना। सो ड्यू टू द हैवी रेन, बाद वाले पार्ट में वर्ब नहीं आनी चाहिए, वर्ब नहीं आनी चाहिए, आई भी नहीं है, यानी कि पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यू टू द हैवी रेन्स, आप सेंटेंस यहाँ शुरू होता है द शिप, शिप यानी कि जहाज, ड्रोन यानी कि डूबना, ड्रोन यानी कि डूबना। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये कुछ 4 वर्ड याद रखना आप लोग। तैरना के अर्थ में स्विम और फ्लोट, और डूबने के अर्थ में ड्रोन और सिंक। तैरने के लिए 2 वर्ड है हमारे पास में, स्विम और फ्लोट। डूबने के लिए भी हमारे पास 2 वर्ड हैं, ड्रोन और सिंक। लेकिन ध्यान देना, ये जो आपका स्विम वर्ड है ये लिविंग के लिए है, और ये जो फ्लोट है ये नॉन लिविंग के लिए है। ऐसे यहाँ पर ड्रोन लिविंग के लिए है और सिंक आपका नॉन लिविंग के लिए है। हालांकि देखिए ये आपको पता है, खूब अच्छे से पता है स्विम, कि मैं स्विमिंग के जा रहा हूँ, मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन लिविंग के लिए होगा। यहाँ अगर आपको डाउट है तो बच्चों आपको याद होगा आपके आपकी रसोई में एक सिंक बनी होती है बर्तन मांजने के लिए। तो वहाँ पर सिंक इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बर्तनों को डुबो करके, यानी कि नॉन लिविंग चीज़ को डुबो करके वहाँ पर काम किया जाता है। तो सिंक यानी कि नॉन लिविंग के लिए। यहाँ पर ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप, ड्रोन नहीं, यहाँ पे सिंक की सेकेंड फॉर्म SANK, सिंक होनी चाहिए थी। और बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं, ध्यान से सुन लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो लिख लेना, ना अच्छी लगे तो मत लिखना, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। अभी और भी कुछ सेंटेंस बचे हुए हैं बच्चों। जिस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका आता है आई, सिंक, उसके सेकंड फॉर्म में आया करता है ए, और थर्ड फॉर्म में आया करता है यू। सिंक, सिंक, संक, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, सिंग, सिंग, संग। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस आपका ये फॉर्मूला पास हो जाएगा बच्चों। सेंटेंस में सेकंड पार्ट में एरर है और ये एरर जाएगी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में। ओके गाइस, चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट कह रहा है 17 सेंटेंस, व्हेन आई मैट हिम, व्हेन आई मैट हिम द couple of days back, he was writing, जो भी है बच्चों आगे तो सेंटेंस आपको दिख रहा है, he was writing a new book। देखो बच्चों ध्यान देना, सेंटेंस में अगर आपको एरर मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि आप सेंटेंस को पूरा ही पढ़े या पूरा जगह तक पढ़े। ऐसा कोई कसम आपने नहीं खाई हुई है। सेंटेंस में एरर दिख गई, आपका काम खत्म हो गया, बात खत्म। वो किसी ने कहा ना कि अपना काम बनता और जी, ओके पता है आपको तो सब कुछ। यहाँ व्हेन आई मैट हिम द कपल ऑफ डेज बैक, ये जो इडियम है बच्चों, फ्रेजल वर्ब कह लीजिए, इडियम कह लीजिए, ये द कपल ऑफ डेज बैक नहीं है, अ कपल ऑफ डेज बैक, यानी कि 2 दिन पहले। अ कपल ऑफ डेज बैक, नॉट द कपल ऑफ डेज बैक। सो यहाँ इस फॉर्मेशन में मिस्टेक है। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में द की जगह आपका अ होना चाहिए था। पहली बार मैं देख रहा हूं कि आर्टिकल से एरर आई होगी। बच्चों एक बात का और भी ध्यान रखना, यहां मैंने भी आपके लिए एक सेंटेंस आर्टिकल का निकाल कर रखा था। मैंने कहा था कि लगभग सभी चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं आपके कवर होंगे, सभी रूल्स आपके कवर होंगे, चैप्टर्स नहीं कम से कम रूल्स कवर होंगे जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो यहाँ पे दा की जगह आपका आ
होना चाहिए था, सेंटेंस में एरर जाएगी आपकी एडजेक्टिव नाम के खाते में, एडजेक्टिव चैप्टर, सॉरी एडजेक्टिव माफी चाहूंगा, आर्टिकल के खाते में। आर्टिकल इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंग्लिश ग्रामर का सबसे छोटा, सबसे खोटा, सबसे खतरनाक, जितना मर्जी पढ़ लो एरर नहीं निकाल पाएंगे आप उसकी। कह रहा है कि यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। यहां अगर मैं सेंटेंस में हूं, मैं अगर जिंदा हूं, सो यहां एक बहुत बड़ी एरर है। ऑलवेज के साथ में सेंटेंस की संभावना ज़्यादा है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बने। जरूरी है कि अगर सेंटेंस में ऑलवेज आ रहा है, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, ऑफन, ओकेजनली, इन शब्दों के साथ में सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बने। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता हूँ तो मुझे इसको फर्स्ट फॉर्म और यहाँ से मुझे आर हटाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से सेंटेंस के दो पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी जो कि आप नहीं कर सकते, पहली बात। अब गाइस सेंटेंस आपका एसएससी में आया हुआ है, क्लियर है। अब इसमें मुझे दो मिस्टेक निकालने की जरूरत नहीं है, तो मुझे इस सेंटेंस को ठीक तो करना पड़ेगा। एक कारण और भी बच्चों, गलती के लिए हम लोग मेक अ मिस्टेक का इस्तेमाल क्या करते हैं, मेक अ मिस्टेक नॉट डू अ मिस्टेक, क्लियर है गाइस। तो यहां पर हम लोग मेक अ मिस्टेक यानी कि डूइंग की जगह मेकिंग की बात कर सकते हैं, तब जाकर भी सेंटेंस ठीक हो सकता है। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, तुम हर बार यही मिस्टेक दोहरा रहे हो, सेंटेंस तब भी जाकर के आपका ये करेक्ट हो सकता है अगर आप इसे इस फॉर्मेशन के साथ बनाएंगे तो। ओके गाइस, सो यहाँ सेंटेंस में सेकंड पार्ट में एरर है और ये एरर जाएगी आपकी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में ही। ये चैप्टर तो आपको बहुत दुखी करेगा, इसको तो आप कर ही लीजिए कम से कम मेरे कहने पर पूरा कंप्लीट, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस प्लस कंडीशन सेंटेंस इकट्ठा, और साथ में सिंटैक्स लगा देना। ये दो चैप्टर कर लो आराम से, बल्ले बल्ले हो जाएगी जिंदगी की। सेंटेंस नंबर 19 कह रहा है कि द रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक इज वन ऑफ द प्रीसियस इंस्टीट्यूशन। बच्चों उसने पहले बात करी द रोमन चर्च, जो कि एक सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, ऑफ के बाद वाले कुछ नहीं मानते, यहाँ पर इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ गई है, ये भी ठीक है। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया करता है, ये भी ठीक है। नाउन से पहले एडजेक्टिव हुआ करता है, वो भी ठीक है। तो गाइज इस सेंटेंस में सब कुछ तो ठीक है, गलती पूछा ही नहीं, सेंटेंस पूरी तरह से आपका ये करेक्ट है। इस सेंटेंस को हम लोग कहेंगे नो एरर। आज के 10 सेंटेंसेस में 2 सेंटेंस हमारे नो एरर पे बेस्ड हो गए हैं। सेंटेंस नंबर 20 और आज का लास्ट सेंटेंस, जैसे कि आपको पता है कि मैं 10 ही सेंटेंस करा पा रहा हूं एक वीडियो में। कह रहा है कि अशोका द ग्रेट वॉज regarded one of the greatest emperor the world has ever produced। ध्यान देना बच्चों, सेंटेंस में उसने कहा अशोका द ग्रेट। यहां सेंटेंस में शुरुआत में जो उसने फॉर्मेशन तैयार की, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। इस गाइस इंग्लिश ग्रामर पर इसका एक बहुत ही प्यारा वीडियो हमारा पड़ा हुआ है कि क्या होते हैं अंग्रेजी में एट्रीब्यूट, पार्टिटिव और एडजंक्ट। जाइएगा लेक्चर पूरा देखेगा, खूब मजा आ जाएगा आपको देख करके। यहाँ पर ही जो उसने द ग्रेट इस्तेमाल किया है, ये इसका एक एट्रीब्यूट है जो कि इसकी क्वालिटी बता रहा है। किसकी बच्चों? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यानी कि अशोका की। अशोका द ग्रेट यानी कि अशोका महान। हिंदी में भी आप इसे इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया बात है, एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा और ये वर्ब जो है ये इसके हिसाब से आएगी, ये भी ठीक है। अशोका द ग्रेट वॉज रिगार्डेड, तुलना की जा रही है। रिगार्डेड मतलब माना जाता है, तो यहाँ पर बच्चों रिगार्ड का इस्तेमाल किया गया है तुलना के तौर पर। रिगार्ड के साथ पर जब तुलना के तौर पर बात की जा रही हो तो हम लोग
एज का इस्तेमाल क्या करते हैं, जो कि यहाँ नहीं है। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है, और एरर है आपकी एडजेक्टिव की। किसकी एरर बच्चों? एडजेक्टिव की। ओके गाइस, तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई आपकी एरर। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हुआ करता है, वो भी ठीक है। इस नाउन से पहले एडजेक्टिव है, वो भी ठीक है। सब कुछ ठीक है। हैज़ के साथ थर्ड होम हुआ करती है, वो भी ठीक है। सेंटेंस में और कोई अन्य एरर नहीं है। ओके गाइस, सो आज की इस वीडियो को यही समाप्त करूँगा। 10 सेंटेंस आज की इस वीडियो में इसी तरह से कंटिन्यू रखूँगा, चिंता ना करें आप लोग। टॉप 50 सेंटेंस आप लोगों के सामने लाऊंगा। ये हमने बहुत ही अच्छे से खोजबीन करके ढूंढ करके आपके लिए लाए हैं। 1985 टू 2020 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, हमें लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं ये भी हमें बताइएगा। और मैं तो कहूँगा बनाते रहें आप बल्कि नोट्स, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाले ये सीरीज़ बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दिया करें भाई। ओके, गुड बाय।